रोहन एक इंजीनियर था और उसने हाल ही में एक नई ऐप बनाई थी जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ट्रैक करती थी। यह ऐप यूजर्स की भावनाओं और मानसिक स्थिति को उनके मोबाइल फोन के डेटा के आधार पर समझता और सुधारता। रोहन को गर्व था कि उसकी ऐप ने लोगों की जिंदगी में सुधार किया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसकी खुद की जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ पर थी। एक दिन उसने ऐप पर एक अजीब अलर्ट देखा। एक यूजर का डेटा बहुत ही विचित्र था। उसे सुकून देने वाली कोई भी सलाह नहीं मिल रही थी और ऐप लगातार उसे गहरे अवसाद और डर के बीच घसीट रहा था। रोहन ने उस यूजर की जानकारी खंगालनी शुरू की और पाया कि उस व्यक्ति का नाम कृष्णा था। कृष्णा का कोई इतिहास नहीं था, लेकिन ऐप की जानकारी के अनुसार वह बहुत गहरे मानसिक संकट में था। रोहन ने कृष्णा के बारे में और जानकारी लेने के लिए उसके संपर्क को ट्रैक किया, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा वह डरावना था। कृष्णा के पिछले कुछ महीनों के चैट और सोशल मीडिया पोस्ट्स में एक ही पैटर्न था। वह बार बार एक ही अजीब नाम का उल्लेख करता था, दीपिका। उसने लिखा था, दीपिका को देखता हूं हर रात, वह मुझे निगलने आ रही है। रोहन ने सोचा कि शायद यह कोई मानसिक बीमारी का हिस्सा है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने कृष्णा से संपर्क करने का फैसला किया। जब रोहन ने कृष्णा को कॉल किया तो दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आई, बस एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। वह घबराया हुआ कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, तुमने मुझसे संपर्क किया है, लेकिन अब तुम खुद नहीं बचोगे। रोहन ने उस संदेश को अनदेखा किया, यह सोचकर कि यह कोई शरारत हो सकती है, लेकिन अगले कुछ दिन में घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। रोहन की ऐप में अचानक से लोगों के डेटा में गड़बड़ी होने लगी। यूजर्स के नाम बदलने लगे और ऐप के अंदर एक नई खतरनाक चेतावनी आनी शुरू हो गई, दीपिका को बंद करो वरना वह तुम्हें भी निगल लेगी। रोहन समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह दीपिका के बारे में और जानकारी ढूंढता गया, उसे एक और अजीब बात का एहसास हुआ। दीपिका कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। यह नाम एक पुराने लोक कथाओं में बसी हुई आत्मा से जुड़ा हुआ था। वह आत्मा जो टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की आत्माओं को खींचती थी। आखिरकार एक रात जब रोहन अपने लैपटॉप पर बैठा था और ऐप की कोडिंग कर रहा था, उसकी स्क्रीन अचानक से फ्लिकर करने लगी। स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक महिला का चेहरा था जिसके चेहरे पर नफरत और दर्द झलक रहा था। रोहन को लगा कि यह कोई हैकिंग हो सकती है, लेकिन जब उसने उस चेहरा पर ध्यान से देखा तो उसे वह चेहरा किसी अजनबी जैसा नहीं लगा। वह वही चेहरा था जो कृष्णा ने अपनी पोस्ट्स में देखा था, दीपिका। तभी रोहन के कमरे का बल्ब बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पास खड़ा है। उसने डरते हुए पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक और संदेश आया, अब तुम मेरी दुनिया में हो रोहन, तुम्हारे ऐप के जरिए मेरी आत्मा ने आजादी पाई है, अब तुमसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है। रोहन ने जल्दी से कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका लैपटॉप फिर से चालू हो गया और स्क्रीन पर दीपिका का चेहरा चमकने लगा। उसकी आंखें जलती हुई थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आखिरकार एक आवाज गूंजी, तुम मेरे साथ हो और तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। रोहन की सांसें रुक गईं और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रोहन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर दीपिका का चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखों से जलते हुए लाल रंग की लकीरें बह रही थीं, जैसे वह किसी गहरे शाप के असर में हो। रोहन ने घबराते हुए अपने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई और उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। तुमसे कह दिया था, तुम मेरी दुनिया में हो। दीपिका की आवाज फिर से कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद कटीली थी। रोहन ने जैसे ही अपने फोन को हाथ में लिया, उसे एक और संदेश मिला। स्क्रीन पर लिखा था, तुमने जो किया अब तुम उसे भुगतोगे। तुम्हारी ऐप ने मुझे आजादी दी और अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। क्या वह वाकई किसी भूतिया आत्मा के हाथों फंसा हुआ था? वह डरते हुए खड़ा हुआ और अपने कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही वह बाहर निकला, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कहां जा रहे हो रोहन? वह पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि अचानक लैपटॉप की स्क्रीन से एक और मैसेज आया, तुमने जो करना शुरू किया था अब उसे खत्म करो, मेरी राह में कोई भी नहीं आ सकता। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को बंद किया, लेकिन वह स्क्रीन फिर से चालू हो गई और दीपिका का चेहरा फिर से दिखाई दिया। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो गई थीं। वह मुस्कुराते हुए बोली,
अब तुम मेरी शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे पास है। रोहन ने गहरी सांस ली और लैपटॉप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्क्रीन पर एक अजीब सा कोड फ्लैश होने लगा और अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा आया, अब तुम मेरा हिस्सा हो, अब तुम्हारी आत्मा मुझे चाहिए। रोहन के हाथ से लैपटॉप गिरते गिरते बचा और उसकी नजरें घबराई हुई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर सकता है। अचानक उसके कमरे का बल्ब फिर से बंद हो गया और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। एक झटका सा लगा और रोहन की आंखों के सामने अचानक दीपिका का चेहरा और करीब आ गया। उसकी डरावनी मुस्कान और जलती हुई आंखें रोहन की आत्मा तक को जला रही थीं। तुम क्यों भाग रहे हो रोहन? तुम्हारी यात्रा खत्म हो चुकी है। दीपिका की आवाज गूंजने लगी और उसके बाद कमरे में एक सन्नाटा छा गया। रोहन ने देखा कि उसका शरीर हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ना इनविजिबल हाथ उसे खींच रहा हो। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसका मोबाइल फोन फिर से बज रहा था। उसने कांपते हुए फोन को उठाया। स्क्रीन पर वही नाम था जो उसने पहले कभी देखा था, कृष्णा। रोहन ने डरे हुए मन से फोन उठाया। कृष्णा? दूसरी ओर से कृष्णा की कांपती आवाज आई। रोहन, तुम अब तक जिंदा हो? तुम नहीं जान रहे हो तुम दीपिका के जाल में फंसे हो? वह नहीं छोड़ेगी, वह अब तुम्हारा पीछा करेगी। फिर अचानक फोन की लाइन कट गई। रोहन के हाथ से फोन गिर गया और वह चुपचाप अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने अब दीपिका का चेहरा और भी करीब आ गया था। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम सोचते थे कि तुम बच सकते हो, अब तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। आखिरकार अचानक कमरे की सारी रोशनी चली गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या रोहन दीपिका के जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या कृष्णा की चेतावनी सही थी और क्या वह अब दीपिका के कब्जे में हो चुका है? रोहन का दिल धड़कता जा रहा था और उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से तर हो गया था। चारों ओर अंधेरा छा गया था और एक सन्नाटा था जो उसे और भी घबराहट में डाल रहा था। दीपिका का चेहरा अब उसके सामने था। उसकी आंखों से एक खौफनाक चमक निकल रही थी, जैसे वह अब उसकी आत्मा का शिकार करने आई हो। रोहन ने डरते हुए एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसके शरीर में हलचल थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके आसपास का सब कुछ गहरा और अंधेरा था। वह महसूस कर रहा था कि किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दीपिका की आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम अब मेरी दुनिया में हो रोहन, अब तुम बच नहीं सकते। नहीं, रोहन चिल्लाया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पकड़ो, मुझे छोड़ दो। लेकिन दीपिका का चेहरा धीरे धीरे और करीब आ गया। उसकी मुस्कान और भी खौफनाक हो गई थी। तुम नहीं बच सकते, तुमने जो किया अब उसका फल तुमको भुगतना होगा। इससे पहले कि रोहन कुछ और कह पाता, एक जबरदस्त शोर हुआ, जैसे कुछ टूटने की आवाज हो। अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया। रोहन ने डरते हुए उस ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद जगने लगी। दरवाजे में एक धुंधला सा शख्स खड़ा था। कौन? रोहन ने कांपते हुए पूछा। धुंधली सी आकृति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। वह आकृति कृष्णा था। कृष्णा, रोहन ने उसे पहचानते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन दीपिका वह मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही है। कृष्णा की आंखों में गहरी चिंता थी। दीपिका, वह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, वह बहुत खतरनाक है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? रोहन ने घबराते हुए पूछा। मुझे उसे कैसे रोकना होगा? कृष्णा ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हारी ऐप ने उसे आंतरिक शक्ति दी। वह अब डिजिटल रूप में आत्मा के रूप में घुस चुकी है। तुम्हें उसे फिर से डिजिटल दुनिया से बाहर निकालना होगा। रोहन ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या मुझे अपनी ऐप को फिर से बनाना होगा? कृष्णा ने सिर झुकाया और कहा, नहीं, तुम्हें अपनी ऐप को पूरी तरह से डिलीट करना होगा, लेकिन केवल यह तुम खुद नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक तरीका है। तुम्हें दीपिका के पुराने रिकॉर्ड्स और उसकी कहानी को ढूंढकर पूरी तरह से मिटाना होगा। उसकी शक्ति उसकी कहानी में है। वह जितनी ज्यादा फैली होगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनेगी। रोहन के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है, मैं वह सब करूंगा। मुझे बस बताओ कि मुझे क्या करना होगा। कृष्णा ने एक पुरानी डायरी रोहन को दी। यह उसकी डायरी है। इसमें वह सब कुछ लिखा है जो दीपिका ने किया था। अगर तुम यह पूरा पढ़ सको तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी आत्मा क्यों फंसी हुई है और उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उसे पढ़ते वक्त एक गलती भी नहीं करनी है, नहीं तो वह फिर से तुम पर कब्जा कर लेगी। रोहन ने डायरी को हाथ में लिया
और जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसके सामने एक और अजीब घटना घटने लगी। कमरे में अचानक से एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। एक बार फिर दीपिका की मुस्कान उसकी आंखों के सामने आई। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? दीपिका की आवाज और भी डरावनी हो गई थी। तुम खुद मेरे जाल में फंसे हो और अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। रोहन की आंखें अब पूरी तरह से डर से फैल चुकी थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और डायरी को तेजी से पढ़ना शुरू किया। दीपिका की आत्मा का असली कारण उसके दुख थे। वह एक लड़की थी जो किसी कारणवश आत्महत्या करने के बाद डिजिटल दुनिया में फंसी हुई थी। जब वह मर गई तो उसकी आत्मा ने मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया में अपने शाप को छोड़ दिया था। जो भी उस शाप से जुड़ता है वह उसकी पकड़ में आ जाता है। रोहन ने पन्ने पलटते हुए अगला पन्ना पढ़ा, लेकिन उसके हाथ से डायरी अचानक गिर गई। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो रोहन। दीपिका की आवाज और करीब आई। रोहन ने डरते हुए पलटकर देखा और एक गहरी सांस ली। सामने खड़ी दीपिका की आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी। क्या रोहन दीपिका के शाप से बच पाएगा? क्या वह अपनी आत्मा को बचा पाएगा, या दीपिका उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी? रोहन के हाथों से डायरी गिर गई और उसकी आंखों के सामने दीपिका का चेहरा अब पूरी तरह से उसके पास था। उसकी आंखों में कोई इंसानी भावनाएं नहीं थीं, बस एक खौफनाक घृणा और शक्ति का ज्वाला था। दीपिका की मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। तुमने जो शुरू किया था, अब तुम उसी का परिणाम भुगतोगे। दीपिका की आवाज और भी तेज हो गई और वह कमरे में तेजी से घूमा। उसकी आकृति अब एकदम अमानवीय दिखने लगी थी, जैसे वह किसी डिजिटल भूतनी की तरह हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कृष्णा की बात याद करते हुए पूरी कोशिश की कि वह दीपिका की आत्मा को रोक सके, लेकिन अब वह खुद पूरी तरह से घिर चुका था। दीपिका की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अब तुम मेरे साथ हो रोहन, अब तुम मेरे साथ इस डिजिटल दुनिया में सड़ोगे। रोहन ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मैं जो भी कर सकता हूं वह करूंगा। लेकिन दीपिका का चेहरा अब एक अजीब और भयानक तरीके से बदल चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और वह लगातार उसके पास आ रही थी। रोहन ने आखिरी बार पलटकर देखा और उसकी आंखों में एक आंसू गिर पड़ा। उसने खुद से कहा, मैं यह नहीं सह सकता, यह नहीं हो सकता। दीपिका उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, तुमने अपनी जिंदगी मुझे दिया है, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे इस डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। आखिरकार दीपिका ने अपना हाथ रोहन की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ रोहन के सिर के पास पहुंचा, की रक्का सला। रोहन की आंखें पूरी तरह से खो गईं और वह चुपचाप गिर पड़ा। उसकी आत्मा जैसे कहीं गायब हो गई। दीपिका की हंसी गूंजती रही और कमरे की सारी रोशनी चली गई। रोहन का शरीर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चेतना नहीं थी। वह अब दीपिका के शाप से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। दीपिका ने एक आखिरी बार मुड़कर देखा और उसकी मुस्कान में एक अजीब शांति छा गई थी। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है रोहन, अब तुम डिजिटल दुनिया में खो जाओगे जैसा कि मैंने किया था। कमरे में एक गहरी सन्नाटी छा गई। दीपिका की आवाज अब बिल्कुल धीमी हो गई, जैसे वह अब सच में कहीं गायब हो गई हो। रोहन की मौत एक दुखद और दर्दनाक मोड़ पर पहुंची थी। उसकी आत्मा डिजिटल दुनिया में खो चुकी थी और वह कभी बाहर नहीं आ सकता था।